अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हक़ल्ला मोहम्मद मदारदम पेश मदार आँखों को रोशनी दिल को करारा। ये मेरे प्यारे भोले मदारदम मदार बेड़ा पार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं आपके सामने कुछ सवाल के जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। हमारे दीवान समाज के ऑनेबल दीवान फ़िरोज़ शाह के कुछ सवालात थे जो जम्बूसर के रहवासी हैं, और उन्होंने बहुत प्यारे सवाल किए हैं। वैसे ऐसे सवाल करने चाहिए जिससे आपको इल्म में इजाफ़ा हो। वैसे देखिए, उनके जो सवालात आए हैं मुझ तक, वो सवालात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो पहला उनका सवालात ये है कि हुजूर सैयदी बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदार पाक से क्या रिलेशन है। आइए इस बात को आगे बढ़ाने से कबल मैं और आप मिलकर नबी व आले नबी पर दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँ, देखिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है, फ़िरोज़ भाई ने जो सवाल किया बड़ा ही उम्दा व आला किस्म के सवाल थे उनके। उसी सवाल को मद्देनज़र रख के मैं आप तक इस सवाल के जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। सबसे पहला उनका सवाल था कि हुजूर सैयदी बदियुद्दीन कुतुबुल मदार व आकाई मौलाई सैयदी जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का रिलेशन क्या है। तो हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती सबसे पहले तो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे हकीकी भांजे है, जो कि आपकी पैदाइशी बगदाद में हुजूर गौसे ज़मा गौसुल आलम महिउद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में ही हुई। उन्हीं के वतन में हुई, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम था बीबी नसीबा। अब बीबी नसीबा के घर जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो भी दुआओं का असर हुजूर सैयदे व आकाई मौलाई बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ताबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही थी। आप ही की दुआओं से हुजूर सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआओं से आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपकी आमद हुई थी। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का हसब नसब कहाँ जाता है। आप ख़ानदान कादरी है और आपके वालिद सैयद महमूद है, वालिदा सैयद बीबी नसीबा हैं और मामू सैयद गौसे आज़म दस्तगीर हैं। अब इस बात को मैं यहीं पर रोक के अब आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। चूँकि वक्त बहुत कम है और मुझे कम वक्त में काफ़ी बातों को आप तक पहुँचाना है, बड़े गौर से इसको समाअत करिएगा। आपकी विलादत वहाँ हुई। अब आइए समझते हैं कि बदियुद्दीन कुतुबुल मदार व सैयद जानेमन जन्नती का रिलेशन क्या है। आपको मैं बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर दो बाप होते हैं, एक जिस्मानी होता है, एक रूहानी होता है। जिस्मानी वो हैं जो दुनिया हमको दिखाता है और रूहानी वो है जो रब से जाके मिला देता है। यानी मुराद ये है कि रूहानी से मुराद ये है कि पीरो मुर्शद होते हैं, और जिस्मानी से मुराद है कि वालिद माजिदा होते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब आप ये बगौर समझिए कि सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खुलफा गुजरे हैं, काफ़ी खुलफा गुजरे हैं, मगर उनमें अव्वलिन खुलफा अव्वल खलीफा और जिसने आपको जिसको जान कह दिया हो, यानी मदार पाक ने अपनी जान जिसे पुकारा, वो सैयद जानेमन जन्नती हैं। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन है, मगर आप जिस लक़ब से मशहूर व मारूफ़ हुए वो हैं जानेमन जन्नती। जानेमन जन्नती ये एक वाक़या गुजरा था, मैं उसमें भी तफसील में नहीं जाना चाहता, बस कुछ सवालात के जवाब देने के लिए ही मैं हाज़िर हुआ हूँ। जानेमन जन्नती आपका नाम क्यों पड़ा वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा।
मगर यहाँ समझ लीजिए कि सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार बगदाद से जब हमरा वापस लेके आए सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती को, तो आप सबसे ज़्यादा मदार पाक के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्सियत ने सफ़र किया है, और अगर मदार का रंग देखना हो, मदार का ढंग देखना हो, मदार का उलूम देखना हो, मदार का किरदार देखना हो, मदार की हर एक अदा देखनी हो आपको, तो वो सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की जाते गिरामी है। और सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की जाते गिरामी वो हैं कि आप रिंद कलंदर मलंग गुजरे हैं, और दुनिया के सबसे अव्वलीन जो मलंग गुजरे हैं, अव्वल मलंग, वो सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती। आप मलंग आज़म है, मोहसिन मलंग आज़म है, तमाम मलंगों के सरदार है आप। क़यामत तक चाहे जितने भी मलंग आएंगे, तमाम मलंगों के सरदार आप। और आप ही से मलंग का गिरोह जो है, सिलसिला जो है, वो वजूद में आया है। अब सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती का आपको समझ में आ गया होगा कि सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के साथ क्या रिश्ता है। आप अव्वल खलीफा हैं सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मदार पाक के, और आपसे एक बड़ा मशहूर व मारूफ सिलसिला जो दुनिया में फैला हुआ है, उस सिलसिले का नाम है दीवानगान मदार। देखिए, और उनका एक सवाल था कि दीवानगान मदार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती से क्या कांटेक्ट में है, और दीवानों का इनसे क्या रिलेशन है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दीवानगान जो है एक सिलसिले का नाम है जो आज भी जारी व सारी हैं, और इन्हीं सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर नाचिस खाकसार सरकार बाबा मान दरियाई की खाक पाए, सरकार सरमस्त की खाक पाए, और सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की खाक पाए। दर का गदा हूँ इसी दर का। बिल्कुल गौर से इस बात को समझिएगा कि दीवानगान मदार जो है, मदार पाक से ऐसे कई सिलसिलों का इजरा हुआ है, मगर उसमें जो मशहूर व मारूफ है वो हैं दीवानगान मदार, आशिकान मदार, तालिबान मदार व खादिमान मदार। ऐसे 4 सिलसिले आज भी जारी व शारी है, मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा शाखों वाला जो सिलसिला था वो सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती अलैहि रहमा का था, क्योंकि आपसे और भी 72 सिलसिलों का इजरा हुआ है। यानी आपके सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती जो हैं, इनके खलीफा सरकार सैयद सद्दन सा सरमस पांडु मेवासी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे भी एक सिलसिला जारी हुआ जिस सिलसिले का नाम है शद्दा शाही दीवानगान मदार। सरकार जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के और एक खलीफा हैं सरकार सैयद मुहिब अली शाह लंगर सुल्तान हुसैनी दीवानगान, जिनका मज़ार गुतरका शरीफ में है। उनसे सिलसिला जो निकला, जिसका इजरा हुआ है और जो सिलसिला आज भी जारी व शारी है, वो लंगरी हुसैनी दीवानगान मदार है। और सरकार सैयद सद्दन सा सरमस के खलीफा व जानशीन खलीफा उनका नाम है हज़रत बाबा मान दरियाई, जिसने डूबी हुई किश्ती को तिराई। उनसे भी सिलसिला निकला है दरियाई दीवानगान मदार। वैसे मतलब तमाम बुजुर्गों से सिलसिलों का इजरा हुआ है। अब आपको यहाँ समझने की बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, ये सिलसिला बड़ौदा, गुजरात या हिंदुस्तान में महदूद नहीं है, यहाँ तक नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, ये सिलसिले मौजूद हैं। और वैसे पाकिस्तान से भी काफ़ी मुझे सवालात आए थे, तो इंशाल्लाह मैं उन तक भी ये वीडियो आप पहुंचा देना, क्योंकि पाकिस्तान में भी दीवानगान के लोग आज भी कसरत से मौजूद है। अब खुशी की बात मैं बता दूं कि दीवानगान और दीवान ये है क्या, क्यों दीवान अक्सर लोग अपने आप को लिख रहे हैं। उनकी वजह यह है कि दीवान असल में वज़ीर को कहते हैं और दीवान मदार का वज़ीर है। यानी मदार पाक ने अगर किसी को वज़ीर बनाया था तो वो सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की जाते गिरामी थी। अब उन्हीं से ये सिलसिले का इजरा हुआ है, जिसको दीवानगान कहा गया। जिसने दीवानगी रखी उसको दीवानगान कहा, जिसने आशिकी रखी उसे आशिकान कहा, जिसने तलब रखी उसे तालिबान कहा, और जो खिदमत देने वाले जमा हैं उनको खादिमान कहा। अब खादिमान से मुरीद खिदमत करना मतलब कि वो नहीं है, एक अजीमुशान वो पूरा एक गिरोह है जो सैयदुस्सादात अहले मकनपुर शरीफ में मौजूद है, जो कि सरकार बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के बिरादर ज़ादगान है। और सरकार मदार पाक के भाई की औलादों में जो हाल में मकनपुर शरीफ में है, वो उन्हीं की औलाद में उनका शजरा जाके मिलता है।
अब आपको ये बिल्कुल समझनी है कि यहाँ के कुछ दीवान अपने आप को दीवान क्यों लिखते हैं, और दीवानों से जमालुद्दीन जाने में जन्नती का क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, और मदार पाक तक, और दीवान बिरादरी ही को क्यों खुसूसन ये कहा जाता है कि ये मदार का ख़ानदान है या मदारी ख़ानदान है। जहाँ दीवान आता है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि ये मदारी ख़ानदान है, क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह है, सबसे पहले समझिए कि दीवानों की अटक दीवान है ही नहीं, सरनेम। अब आपको मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाता, आपको मैं ले जाना चाहता हूँ पाकिस्तान में पाकपटन में हज़रत बाबा सैयद बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस है। जो बाबा फ़रीद, जिसको आप कहते हैं हक फ़रीद या फ़रीद, जो साबिर पाक के पीरो मुर्शद है, और आपके पीरो मुर्शद हज़रत बख्तियार काकी है, और उनके पीरो मुर्शद सरकार गरीब नवाज़ है। मैं उन बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर की बात करने लगा हूँ। आज भी अगर आप देखें तो वहाँ के साहिब सज्जादा नसीम जो है वो अपने आप को दीवान ही कहते हैं, हालांकि वो सैयदुस सादात है। तो वैसे ही दीवान जो ओरिजिनल दीवान है, खानकाही तकिएदार जो दीवान ओरिजिनल है, उन्होंने खाकसारी के लिए बाप दादाओं से ख़ुद को फ़कीर कहा और ख़ुद को दीवान लिखना, तभी से आपने लिखा है दीवान। दीवान आजकल का कोई लफ्ज़ नहीं है। दीवान तब से इस आलम में आया जब से कि हुजूर मदार पाक ने सरकार जानेमन जन्नती को इस सिलसिले का नाम दिया दीवानगान। तो आपने जिससे निस्बत रखी, जिन हजरात ने सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती व इनके बुजुर्गों से निस्बत रखी, उसने अपने आप को शॉर्ट में दीवान कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनकी सरनेम दीवान नहीं है तो कौन है। देखिए, नाम के साथ शाह लिखा हुआ आता है, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ख़ित्ते में चले जाइए, उनके अल्लाह के वलियों के मज़ारात आपको मिलेंगे, और तमाम मज़ारों के नाम के पीछे या आगे किसी का नाम होगा शाह बरकतुल्ला, या किसी का नाम होगा मिस्किन शाह, दुर्वेश शाह, या किसी का नाम होगा मासूम शाह, या किसी का नाम होगा बुरहान अली शाह, या बाबा मान शाह, या बाबा गौरी शाह, या सद्दन शाह, या मदार शाह, या दीगर औलियाओं के आप अगर नाम उसमें टटोलोगे तो उनके नामों के साथ शाह। अब शाह जो हैं, इसको आपको बड़ी समझने की ज़रूरत है। शाह वो लिखते हैं जो अपने आप को फ़कीर कहते हैं, और फ़कीर ही अपने नाम के साथ शाह लिखता है। अब आइए इस टॉपिक से हट के मैं आपको और एक तरफ रुजू कर दूं कि दीवान अगर दीवान नहीं मतलब सरनेम नहीं, तो इनकी सरनेम है क्या। तो इंशाअल्लाह मेरी काफ़ी वीडियो इसके मुताल्लिक यूट्यूब पर मौजूद हैं, जैसे कि क्या अलवी लोग शादात है, या दीवान बिरादरी का कॉन्टेक्ट क्या है, या शाह बिरादरी का। ऐसी मेरी काफ़ी वीडियो मौजूद है पहले से, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि शाह कबीला क्या है और शाह कबीले का कॉन्टेक्ट किन किन से रहा। तो मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़क्र होना चाहिए कि आपका ऐसे वली से जाके दामन जुड़ता है जिसका नाम सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती हैं। वो रूहानी बाप है हमारे, और सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रूहानी बाप है हमारा। ननियाल अगर आपको देखना है तो मैं बगदाद आपको ले जाऊंगा, और अगर ददियाल हमारा देखना है तो मकनपुर ले जाऊंगा। अब आप सोचते होंगे कि ननियाल बगदाद कैसे हो गया और ददियाल मकनपुर कैसे हो गया। तो मैं आपको ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि हमारे सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मामू जाने हैं वो हमारे रिश्ते में नाना होते हैं। अगर बाप के जो मामू होते हैं वो हमारे दादा नहीं है, वो नाना होते हैं, और बाप का जो बाप होता है वो दादा होता है। रूहानी बाप जो है हमारे जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के, वो मदारुल आलमीन है, तो वो हैसियत से हमारे दादा है, और उसी हैसियत से हम ख़ानदान मदारी कहलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ननियाल अगर आपको देखना है तो बगदाद में इंशाअल्लाह हम आपको ले जाएंगे, जो कि सरकार शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिनसे वाबस्तगी है, जो मतलब जो लोग कादरी कहते हैं अपने आप को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की निस्बत से कादरी भी हैं और मदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशी की मैं आपको बात बताता चलूँ कि सरकार सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पे जो ईमान लाए, जो आपके हाथ पे ईमान लाए, उनमें भी कई लोग ऐसे कन्वर्ट हुए लोग हैं जिनके पास सजरे नहीं है। वैसे हम लोगों के पास अभी सजरे मौजूद है, जो असल खानकाही जो लोग हैं उनके पास आज भी सजरे महफूज है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी खानकाहों में मौजूद है, दीगर और भी खानकाहों में मौजूद है। तो ऐसे तमाम जगहों पर हमारे सजरे महफूज है। हाँ, इनमें कुछ डुप्लीकेट लोग हैं, जो बन बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी बिरादर या हमारे नाम को लेकर के इस्तेमाल करके बाज़ार के अंदर मतलब वो खुराफात फैलाते हैं। उनमें वो लोग हम में से नहीं हैं, तो आप इसका भी एहतियात रखें। जा के जो लोग इस तरह की खुराफातें करते हैं, लोगों तक बातों पहुंचाते हैं कि ज़कात या सदका लेना इस फ़कीरों को फ़र्ज़ हैं, तो माज़अल्लाह ये वो फ़कीर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन फ़कीरों की ज़मात से हैं जिसका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली करमल्लाहु वज़हुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और हमारे बाप दादा मौला अली की औलाद है और हम भी उन्हीं की औलाद है। मगर हाँ, हमारी रगों में फ़ातिमी खून नहीं है। हमारे आबा व अजदाद, मैं मेरी बात बता रहा हूँ आपको, कि हमारे वो आबा व अजदाद जो हैं मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं, और मोहम्मद बिन हनफिया वो शख्सियत है जो मौला अली की औलाद हैं। आप बेटे हैं मौला अली के, और मोहम्मद बिन हनफिया इमाम आका हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा जब करबला में जा रहे थे, तो मोहम्मद बिन हनफिया मदीना में ही रहते थे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में। तो आपने वहाँ से रुख बदल लिया, क्योंकि आपको आपके आकाज़ाद भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको बल्ख की तरफ भेज दिया था, तो वो बल्ख में चले गए और आप करबला की तरफ चले गए। तो हम उन लोगों की औलादों में से आते हैं, और अक्सर हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन हनफिया, अबू अतराफ़, इनकी औलाद कसीर तादाद में आपको पाई जाएगी, और हज़रत अब्बास अलमबरदार की भी औलाद कसीर तादाद में आपको मिल जाएगी। तो वही शाह जो अपना आपको नाम लिख रहे हैं शाह, और उनका ताल्लुक़ मौला अली, यानी जिस्मानी वो लोग औलाद हैं मौला अली की, मगर रूहानी जो औलाद है वो सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की है। तो हम तो अपने नाम को फ़कीर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी सरनेम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादाओं से जो चल रही है वो लफ्ज़ दीवान, क्योंकि हम ता क़यामत तक ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी निस्बत सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, और ता क़यामत तक रहेगी, और हमारी नस्लों की भी रहेगी। और बाबा फ़रीद मशहूद गंज शक्कर का जैसे मैंने आपको दाखिला दिया, अगर इसका आपको मुताला करना है तो मैं किताब का नाम बता दूं, रसूमात उर्स फ़रीदी, जो पाकिस्तान से किताब शाये होती है उन्हीं की खानका से। तो वहीं उसमें भी लिखा हुआ है कि दीवान बिरादर, मतलब दीवान जो हैं अहले खानका के जो लोग, उनको दीवान क्यों कहते हैं। अब दीवानों का लुग़वी माने बहुत से हैं, आपको अगर देखना है तो उसका भी आप मुताला कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अभी पूरी मुल्क में और बैरून मुल्क में भी अगर आप देखोगे तो दीवान गान सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहाँ जहाँ भी। अब लाहौर में भी देखिए, मुझे मैसेज भी गालिबन आया है लाहौर से भी, वहाँ एक हज़रत का मज़ार है उनके शजरे के ताल्लुक़ से, तो मैं इंशाअल्लाह मदार पाक के सदक़े तुफ़ैल सरकार सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के सदक़े व तुफ़ैल में वो शजरा भी वहाँ पर भिजवा दिया है पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह अन करीब सरकार ने चाहा तो ये तमाम जो शजरे छुपे हुए हैं वो उरूस पर आएंगे। क्योंकि शजरे नहीं होने की और एक वजह यह है दीवान बिरादर के पास, खुसूसन शाह बिरादरी के पास, कि जब जंग हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के आमने सामने, तो वो लड़ने वाले कोई और नहीं थे, ये फ़कीर कम्युनिटी ही थी। तो उस वक्त एक कानून भरपा कर दिया था कि जो भी कम्युनिटी फ़कीर है या मलंग है या फ़ुकरा है, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के कत्ल कर दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बिंगल को फूका था। तो कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग फैमिली को लेकर के मतलब कि इस तरीके की मुठभेड़ में जाए, तो उन लोगों ने अपने नामों को छुपा लिया है, सजरे छुपा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादाओं ने तमाम दस्तावेज़ों को महफूज रखा है, जो आज भी हमारे पास महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग अगर दीवान कैटेगरी को अगर हल्के में ले रहे हैं तो वो ना ले, क्योंकि वो, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मौला अली की आल व औलाद है, और अली की औलाद को अगर आप उंगली उठाते हो तो समझ लो कि अली पर उंगली उठाई है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खानकाई हैं, जो तकिएदार है, जो नस्ली दर नस्ली है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ डुप्लीकेट फ्रॉड लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो लोग भी हैं जो सरकार जमालुद्दीन जाने मन जन्नती व हमारे
दिगर आबा व अजदादों के हाथ पे ईमान लाए, वो लोग भी इसमें कन्वर्ट हुए हैं, यानी मुस्लिम हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं है, कुछ ही ओरिजिनल लोग हैं। इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको और बातों से आगाह करूँगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वाखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार।